बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ये है आईटी का पेपर, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पेपर में क्या क्या लिखा है और हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले लिखा है क्रिएट अ टेबल। ठीक है, ये वर्ड नहीं रहेगा, इसको यहाँ से, ठीक है, क्रिएट अ टेबल इन राइटर एज सोन बिलो। ठीक है, ये हो गया और इसमें ये सारी चीज़ें करनी है। ये आपका स्प्रेडशीट का है और नीचे यहाँ पे ये चौथा नंबर जो है ये आपका प्रेजेंटेशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइटर ओपन करेंगे। ठीक है, राइटर ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं डेटा। क्रिएट अ टेबल इन राइटर। ठीक है, तो इस टेबल को हम वहाँ पे बनाएंगे, तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टेबल आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्री शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, फार्मूला। तो राइटर में फार्मूला को एक्टिव करने के लिए F2। ठीक है, क्या होता है, F2 होता है। यहाँ पे F2 करिए। ठीक, अब ये सेल प्लस ये इंटर। ठीक है, इसी तरह आपको सब में करना पड़ेगा, इसमें ड्रैग नहीं होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ड्रैग नहीं होगा, तो F2। ठीक, तो एक एक में जाके लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू। ठीक है, फिर ये सेल। ठीक, या तो F2 करिए या फिर आप लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे कर एक्टिव रखिए, जहाँ पे करना है इज इक्वल टू लगा दीजिए, तब भी फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। जब ये फार्मूला बार आ जाए, ठीक है, इसका मतलब है फार्मूला क्या है बच्चों, एक्टिव है। ठीक है, ठीक है, आइए, तो समझ में आ गया। चाहे आप इज इक्वल टू से उसको करिए, चाहे F2 से करिए। ठीक, आखिरी में क्या है इधर पे, दिस सेल प्लस दिस सेल। ठीक है, टोटल निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड ऑल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यू। ठीक है, अब इसके नीचे एक नया रो करना है और वहाँ पे ग्रैंड टोटल। तो ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पे टेबल में, इंसर्ट में, इंसर्ट रो बिलो। ठीक है, नई रो आ गई। अब क्या लिखा है इसमें, ठीक है, इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड ऑल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला। अब ग्रैंड टोटल निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, F2 करेंगे। अब आप यहाँ पे ये प्लस F2 करिए, पहली सेल प्लस दूसरी सेल प्लस तीसरी सेल प्लस चौथी सेल प्लस पांचवी सेल और प्लस आखिरी वाली। ये तो ग्रैंड टोटल आ गया आपका 874। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है, सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के हिसाब से इसको सॉर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब सॉर्ट कहाँ पे है, ठीक है, आपको सॉर्ट मिल जाएगा यहीं पे, आपको फ्रंट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे जहाँ से आप इसको सॉर्ट कर लीजिएगा। सॉर्ट के लिए कुछ कहा तो नहीं है, तो हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लेते कहाँ है। ठीक है, सामने यहीं पे है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से स्पेलिंग चेक भी है, सॉर्ट भी है, सब चीज़ें यहीं पे हैं आपकी।
ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे हमने ग्रैंड टोटल निकाल दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, द डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइंग। ठीक है, तो जितनी भी आपकी हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, सेंटर अलाइंग हो जाएगी। तो यहाँ से हेडिंग को सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेंटर अलाइंग ये सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेंटर अलाइंग हो गया। अगला क्या कह रहा है, हेडिंग शुड बी इन बोल्ड। तो हेडिंग को ऐसे लीजिए और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ से इसको कर लेंगे, ये भी हेडिंग है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंटर द टोटल फॉलोइंग डेटा स्प्रेडशीट। ठीक है, अब स्प्रेडशीट में करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। नेम मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, टोटल और परसेंटेज। ठीक है, अब डेटा यहाँ पे अमित, रेनू, राजीव, मुनीश, संजीव और अनीता। 80, 70, 87, 76, 98, 65, 70, 60, 70, 60, 8, 9, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 80, 90, 65, 44, 78, 87। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि कंप्यूटर टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ ईच द स्टूडेंट इंटायरिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम टोटल निकालेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये पूरा डेटा ले लीजिए। ठीक है, इंटर। और परसेंटेज मतलब इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब ग्रेड निकालना है, कंप्यूट द ग्रेड बेस्ड ऑन परसेंटेज पे। ठीक है, इज इक्वल टू इफ परसेंटेज 90 या उससे ज़्यादा हो तो ए हो जाए। ठीक है, दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तब क्या हो जाए, ए। ठीक है, फिर 80 से बड़ा हो तो बी, इफ दिस सेल ठीक है, इनपुट में जैसा लिखेंगे वही रिजल्ट आएगा, कैपिटल में कैपिटल, स्मॉल में स्मॉल। ठीक है, 70 से बड़ा सी, ठीक है, फिर आपका क्या है, 60 से बड़ा डी और उसके बाद ई है। ठीक है, तो फिर क्या है आपका डी, और नहीं तो फिर ई। ठीक, अब जितना इफ लगा है 1, 2, 3, 4 उतना ब्रैकेट बंद करिए, एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन दिया था कि जो भी
ठीक है, किससे बड़ा होगा, 70 से बड़ा होगा उसे सी मिलेगा, जो 60 से बड़ा होगा उसे डी मिलेगा। तो ये 70 से बड़ा है यहाँ तक सी, ये 80 से बड़ा है बी, ये 60 से बड़ा है डी, और ये 80, ये 70। ठीक है, तो ग्रेड निकल गया। अगला क्या कह रहा है, इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम ए टू 15 कैरेक्टर। ए को 15 कैरेक्टर तक करना है। ठीक है, तो आप इसको बढ़ा दीजिए, 15 कैरेक्टर तक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, राइट अलाइन वैल्यू बी सी एफ। बी सी एफ का राइट अलाइन कर दीजिए। ठीक, ये हो गया ख़त्म। अब अगला पेपर आपका क्या कह रहा है, सेटअप अ न्यूज़ प्रेजेंटेशन। 4 स्लाइड लेनी है। चार स्लाइड, कंट्रोल एम, 4 स्लाइड हो गया। ठीक है, इसमें आपको नंबर लगाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो स्लाइड में जाइए, यहाँ पे स्लाइड नंबर है। ठीक है, ठीक है, इंसर्ट में है स्लाइड नंबर। यहाँ से आप स्लाइड नंबर लेके इसको थोड़ा सा साइज में कम कर लीजिए और इसको लगा दीजिए लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, इसी को कॉपी करके बाकी सारी स्लाइड पे पेस्ट कर दीजिए, पोजीशन अपने आप आ जाएगी। ठीक, अगला कह रहा है इंटर द हेडिंग न्यू वेबसाइट। इसमें आइए, यहाँ पे हेडिंग लगाइए न्यू वेबसाइट की। ठीक, फिर कह रहा है कि इंटर द सब हेडिंग प्रपोज्ड वेब पेज। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट इमेज बिलो सब हेडिंग। ठीक है, तो इसके नीचे कोई इमेज तो हम दूसरे स्लाइड पर लगा देते हैं। यहाँ से जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट से जाइए आप इमेज में। ठीक है, ये सर की इमेज लग गई है, या कोई और इमेज देख लेते हैं। ठीक है, ये एक इमेज लग गई। एप्रोप्रिएट इमेज आपसे कहा है तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड इमेज लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, एंड अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट। अब इस पर एनिमेशन लगा दीजिए। ठीक, अब ये आपका पूरा लग गया है। ये देखिए स्लाइड शो है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पूरे सवाल सॉल्व हो गए हैं। ठीक, पहला ये था आपका, इतना राइटर का था, डेटा बनाना था, फिर इसमें टोटल मार्क्स था, फॉर्मूले से निकालना था, न्यू रो में ग्रैंड टोटल था, फिर डेट और हेडिंग को सेंटर करना था और हेडिंग शुड बी बोल्ड। ठीक है, फिर आपका क्या था, यहाँ पे ये था कि आपको एक डेटा ये बनाना है मार्क्स वाला, इसमें आपको परसेंटेज निकालना था, टोटल करना था और आपको ग्रेड निकालना था। अच्छा, एक और है, ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द वर्कशीट। ये पूरा डेटा है, इसमें सेलेक्ट करिए और इस पर बॉर्डर लगा दीजिए। तो डार्क कर दें ताकि विजिबल रहे। ठीक है, ठीक है, फॉन्ट साइज़ को क्या करना है आपको, 14 करना है। तो फॉन्ट साइज़ पे आएंगे और यहाँ पे 14 कर देंगे। अब एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़े थे कि आप जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो करने के बाद एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है,
जैसे हमने सी और डी छोड़ दिया था, ठीक है, क्यों, बस इसीलिए आपको ये बताने के लिए कि जैसे हमने क्वेश्चन छोड़ दिया पर हम करने के बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है, हम फिर से ये सारे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो जब क्वेश्चन पढ़ने लगे तब फिर हमें याद आया कि ये तो क्वेश्चन छूट गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जब भी पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिएगा तो उसके बाद एक बार ये सवाल जरूर पढ़िएगा फिर से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।